सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन गाइस। तो आज एक और प्रॉब्लम है। नाम है nth नोड फ्रॉम द एंड। लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम है। nth नोड फ्रॉम द एंड, अगर हमने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी व्हाट इज द लिंक लिस्ट एंड हाउ टू ऐड द पॉइंटर फ्रॉम फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। सो गाइस, इसी में हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। गिवन ए लिंक लिस्ट कंसिस्टिंग nodes and given a number n, the task is to find the node from the end। ये लाइन समझिए, नोड फ्रॉम द एंड। एंड मतलब क्या होता है? टेल। नो नीड टू टेक एनी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम इनपुट। सो इनपुट में बेसिकली बताया गया कि पहले हमको तीन एलिमेंट्स का नोड लिंक लिस्ट होगा, ये वाला। हमें फर्स्ट पता करना है फ्रॉम द लास्ट। ऐसा एलिमेंट बताओ जो लास्ट में पहले नंबर पे है, फर्स्ट से नहीं, लास्ट से। तो क्वेश्चन का मेन फंडा यही है कि अगर चार है, चार का नोड है, चार एलिमेंट, चार नोड्स का लिंक लिस्ट है, तो हमको जो है पहला बताओ जो लास्ट पे है। दूसरा पूछते तो हम दूसरा बताते लास्ट पे, पहला दूसरा। तीसरा पूछते तो तीसरा बताते हम। तो हमको लास्ट से गिनती करनी है। तो एक आपके दिमाग में आ रहा होगा, मतलब नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको इसके लिए चाहिए होगा नोट, लिंक लिस्ट का साइज कितना है ये पता होना चाहिए। अगर फर्स्ट से बोलते तो फिर तो हम क्या करते, फर्स्ट में ले लेते एक आई ले लेते, आई इज इक्वल टू जीरो। जब तक आई पोजीशन के -1 तक नहीं है, अगर ये पता करना है तो यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक पहुँचा के उसका नेक्स्ट का डाटा रिटर्न कर दो। तो हमको वही डाटा रिटर्न करना है। तो हम, लेकिन हमको क्या बोला गया लास्ट से, तो हमको लास्ट के लिए हमको लिंक लिस्ट का साइज पता होना चाहिए, ताकि हम दोबारा से वहां तक जाकर, मान लो ये लिंक लिस्ट है, 1 2 3 4 5, कोई इंडेक्सिंग नहीं बताई यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंडेक्सिंग शायद एक नंबर की इंडेक्सिंग है, 1 2 3, ठीक है, वन वन की इंडेक्सिंग है, तभी इनपुट से हमको पता लग रहा है। तो अगर हमको ये बोला गया होगा, अगर 5 के लिंक लिस्ट है, अगर हमको ये बोला जाता है कि आप ऐसे करिए, आप फोर्थ की बताइए, दूसरे नंबर की बताइए, तो हम क्या करते हैं कि पहले लिंक लिस्ट का साइज पता करते, और फिर हम लिंक लिस्ट को दोबारा ट्रैवर्स करते, जब तक कि ये लिंक लिस्ट का साइज जो है -1 तक नहीं, मतलब हम इसमें जो है दो को माइनस कर देते तो तीन, तो हम तीन तक ट्रैवर्स करते, फिर हम तीन का नेक्स्ट वाला डाटा दिखा देते। समझ गए ना आप? देखो, अगर हमको दूसरा बोला है, लास्ट से दूसरा बताओ, लास्ट से दूसरा बताओ, तो दूसरा तो ये हुआ ना लास्ट से, इसमें डाटा ना, इसमें डाटा है ना। आपको पता है ना कि डाटा होता है कि नेक्स्ट होता है, तो डाटा बताना ना हमको यहाँ पर, डाटा। ठीक है ना? तो यहाँ पर पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये साइज पता होनी चाहिए। अगर आपको इसके अब विपरीत भी कोई, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पता है मेथड, तो वेल एंड गुड, बट बेसिक मेथड यही है। पहले साइज पता करो, साइज में उतना नंबर माइनस करो, तो वहां तक पहुंच, पॉइंटर अपना वहां तक लेके जाओ। तो हमने साइज पता करा पहले, उसके बाद पॉइंटर को वहां तक ले गए। कैसे करना है वो तो पता है कि अब आपको सोचना नहीं है। हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो समझा रहा होता हूँ तब उस बात पे ध्यान दिया करो। अभी सोचो मत कि कैसे लिखेंगे, वो हम सब सोच लेंगे। तो यहाँ तक पॉइंटर लेके जाना, उसके बाद पॉइंटर का तीन के नेक्स्ट को डिस्प्ले करवा दो, तो हमको ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा। तो कैसे करना, कैसे है साइज पता करेंगे पहले। साइज पता करने के लिए आपको पता है ना, जब तक नॉट इक्वल टू नल, हेड इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक साइज वेरिएबल ले लेंगे, उसको प्लस प्लस करेंगे, उसमें साइज आ जाएगा। साइज आने के बाद जो भी हमको पोजीशन बोली होगी माइनस करने के लिए, उसमें साइज -2 कर देंगे, जो भी बोला होगा, 3 होगा, 3 1 2, जो जो भी होगा उसको माइनस करेंगे, और फिर पॉइंटर वहां तक लेके जाएंगे, हेड का, हेड का पॉइंटर वहां तक लेके जाएंगे। ठीक है ना? हेड डॉट नेक्स्ट टिल दिस, दिस, उसको क्या करेंगे, उसके बाद हम हेड डॉट नेक्स्ट को प्रिंट करवा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोड देख लेते हैं इसका फटाफट। कोड क्या है? सो कोड ये है, कुछ नहीं करना हमको। हमको हेड दिया होगा, नंबर दिया होगा n, जहाँ पर ऐड करना है। ये थोड़ा मैं सफाई से लिखता हूँ यार, मैं तो आती बड़ी गंदी हो रही है, एक सेकंड। तो ये देखो, साइज 1 स्टार्टिंग में ये रखा हुआ है, तो साइज -n, ठीक है। इंग्लिश का साइज 1 है, ठीक है। और हमने एक नोड ले लिया, हमने एक माना हुआ, अभी लिंक का साइज 1 नहीं है,
पास लिंक लिस्ट का साइज 0 है। बट क्यों माना हुआ वो भी बताता हूँ आपको मैं, आप आगे देखते रहिए बस एक बारी। हमने एक करंट का वेरिएबल ले लिया, आप चाहे तो टेम्प ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसको हमको हेड असाइन कर लिया, क्योंकि हमको अभी ट्रैवर्स करना है, साइज पता करना है। तो हम सीधा डायरेक्ट हेड को मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे। ये वाला छोड़ दो वेरिएबल, ये छोड़ दो। अब यहाँ देखो, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक लिंक लिस्ट के आखिर तक नहीं पहुंच जाता हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट, तो स्टार्टिंग के पॉइंट को घिसकाते रहो। एक हेड इज करंट, करंट इज करंट डॉट नेक्स्ट, साइज को प्लस प्लस करते रहो। यहाँ पर हमको मिल जाएगा साइज। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा कोड। और आपको ये भी बहुत मतलब ऐसे लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपका इसका मतलब आपका बेसिक नहीं आपने पकड़ पकड़ बनाई है अभी। तो आप, मैं चाहूंगा वो पुरानी वीडियो देख लें हमारी, हेड टू द एडिंग टू द हेड वगैरह, हेडिंग टू द टेल वगैरह, तो आपको बेसिक पता लग जाएगा। तो उसके लिए करना है आपको, यहाँ से साइज पता लग गया। उसका हमने दोबारा से करंट को हेड बनाया, दोबारा से को बनाया, क्योंकि हमारा करंट तो अभी नल तक चला गया ना, यहाँ तक नल तक पहुंच गया। अभी करंट स्टार्टिंग में नहीं पॉइंट कर रहा, अभी नल में पॉइंट कर रहा है, तो हमारा दोबारा हमने करंट को हेड में पॉइंट करवाया कि दोबारा से हेड को देखना स्टार्ट कर दो। उसको क्या रखा कि हमने आई, जो ये आई बनाया था ना, ये वाला है, आई इज नॉट इक्वल टू साइज माइनस एन। अगर हम यहाँ पर जीरो लिखते ना, जीरो, तो आप साइज को भी जीरो कर सकते थे, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ना ये जल्दबाजी में शायद कर दिया होगा। लेकिन है दोनों सही, दोनों सही है। आई अगर जीरो होता तो साइज भी जीरो रख सकते थे, वन है तो वन, टू है तो टू, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक मैथ है ये। तो आई को वन माना हुआ है, इसलिए आई साइज को वन माना हुआ है, जीरो भी रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर जीरो रख के करते के देखते हैं, जीरो रखते हैं, अगर मान लेते साइज भी जीरो है और आई भी जीरो है, तो जब तक जीरो इज नॉट इक्वल टू साइज माइनस एन, साइज क्या है 5, अब पोजीशन कौन सी दे रखी है यहाँ पर, ये मान लीजिए 2, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, ठीक है ना, जीरो इज नॉट इक्वल टू 5 - 2 विच इज 3। इफ जीरो इज नॉट इक्वल टू 3, तो जीरो को जीरो में एक बढ़ाते चलो, एक बढ़ाते चलो, तो जीरो हो जाएगा एक। ये हमारा पॉइंटर है, ये देख लो लिंक लिस्ट है। हमें तीसरे नंबर पे ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है, हमारा अभी यहाँ पर है। जीरो जब एक हुआ तो क्या हुआ, -2 इज नॉट इक्वल टू -2, ठीक है, 5 - 2 3, ठीक है। अभी आप इसको मिटा देता हूँ, एक बारी मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी आप शुरू से देखिए, एक मिनट शुरू से देखिए। अभी क्या करा है, यहाँ तक तो हमने साइज पता कर लिया, हमारे साइज में आ गया, अरे ये रहा, साइज में आ गया 5। हमें पता लगा लिंक लिस्ट में 5 नोड है, इस तरह के 5 नोड है, ठीक है ना। हमने उसका क्या करा, हमने करा आई को चेक किया, आई का वेरिएबल लेके साइज -1 तक, जहाँ पर हमको ऐड करना है। अगर हमको तीसरे नंबर पे ऐड करना है, अगर तीसरे पे ऐड करना है, तो हम 2 तक चलाएंगे। अगर हमारा n 3 है, हमें तीसरे पे ऐड करना है, हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो 2 तक चलाएंगे। 2 तक है चलाएंगे हम, जब तक हमारा जीरो 2 नहीं हो जाता। यहाँ जीरो है ना, जीरो इज नॉट इक्वल टू साइज माइनस एन विच इज 2। अगर जब तक जीरो 2 नहीं होता, तब तक जीरो को मैं एक प्लस करते जाऊँ। इसका मतलब जब एक प्लस होगा तो जीरो, एक प्लस होगा तो एक बन जाएगा, तो पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद एक और प्लस होगा, फिर पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर लूप या रुक जाएगा हमारा। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा होता ना कि इसमें ऐड करो लास्ट या फर्स्ट, तो हमेशा आप अपने सैंपल इनपुट को छोटे छोटे रख के चलिए करिए। जब अगर बड़ा रखेंगे ना, 10-15 का एलिमेंट नोट सोच के फिर करेंगे, तो फिर डिफिकल्टी आती है। आप सोचा रखिए, छोटे में सोल्यूशन लगाइए, वही आपका बड़े में भी काम करेगा। तो नोड को 15 नोड सोचने के बजाय मैंने 5 ही सोचा, और 5 को मैंने लिखा, हमें सैंपल इनपुट में 5 ही है। तो 2 तक चलाया, हमारा पॉइंटर यहाँ तक आ गया, है ना। हमको ये वाला दिखाना है, ये वाला दिखाना है तीसरे नंबर का, लास्ट से तीसरे नंबर का। ये फर्स्ट से भी तीसरा नंबर ही आता है बाई चांस, लेकिन अगर ये 6 होता है 7 होता, तब ये नहीं ऐसे होता, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 6 मान लेते हैं, 6 होता, 6 - n विच इज 3, तो यहाँ से भी 3 नंबर चलता, तो यहाँ पर आया था हमारे को, एक पीछे तक पॉइंटर लेके जाना है हमको बेसिकली। उसके लिए करना है, पीछे तक पॉइंटर लेके जाना है, उसके बाद उसका उसका नेक्स्ट वाले का डाटा दिखाना है। ये देखो, नेक्स्ट वाले का डाटा दिखा दिया, यहाँ तक पॉइंटर आ गया। हमने क्या बोला, पॉइंटर अपने नेक्स्ट वाले का डाटा दिखा दो,
डॉट डाटा मतलब डॉट डाटा ये दिखाएगा, इसमें जो डाटा होगा ये दिखाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, ये बहुत सिंपल था। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से गो थ्रू करिएगा, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने क्या करा, साइज पता करा, साइज पता करा, दोबारा से हेड असाइन करा, साइज -1 तक लूप चलाया, ताकि उसके पीछे तक जिस एलिमेंट को दिखाना है उसके पीछे तक लूप चलाया इसके जरिए। उसके बाद आई प्लस प्लस करते गए, जैसे हमारा पॉइंटर वहां तक पहुंच गया, हमने पॉइंटर डॉट डाटा दिखा दिया, करंट डॉट डाटा। ठीक है ना, पॉइंटर हमारा यहाँ तक जाएगा। तो होप आपको समझ आया होगा। एक बार कोड को इम्प्लीमेंट करके दोबारा से एक बार अपने तरीके से चला कर देखिएगा, आपको समझ आएगा अच्छी तरह। और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।